सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम शब्द विचार चैप्टर को आगे समझेंगे। आइए देखिए मेरे साथ सभी। शब्द विचार, यहाँ पर आप सभी को एक शब्द सीढ़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ शब्द सीढ़ी में आखिरी वर्ण को उठाकर शब्द बनाया गया है। तो आइए देखिए, शब्दों को पूरा करते हैं। सबसे पहले आपको को दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोआ क्या बन गया? को से कोआ, कोआ शब्द बन गया। ठीक है, फिर आ से हमने बना दिया आदमी, दिखाई दे रहा है सभी को? आदमी। फिर मी से मीनार, और र से रथ, थ से थर्मस, और फिर स से सफल, ल से लहसुन, न से नगर, और र से रहीम, म से महिमा, माँ से माखन, और न से नकलची। तो इस प्रकार से हमने वर्णों से शब्दों को बनाया। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम आए हुए थे यहाँ पर कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक देशी और एक विदेशी शब्द यानी आगत शब्द। तो इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए सभी, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द होते हैं जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं। जैसे तत्सम शब्द होते हैं सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आगे देखिए, तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र से चांद बन गया, ठीक है, सर्प से सांप और मुख से मुंह आदि। तद्भव शब्द में संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन कुछ बदलाव के साथ हिंदी में आते हैं। जैसे संस्कृत का है चंद्र, इसको बना दिया चांद, सर्प से सांप और मुख से मुंह। आगे देखें, देशज शब्द एक क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं। देसी या देशज शब्द कहलाते हैं। देशज जय होता उत्पन्न होना, जो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं। जैसे कड़क है, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। आगे देखिए, विदेशी आगत शब्द। ये शब्द अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। यानी हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या फिर विदेशी शब्द कहा जाता, जो हिंदी में आ जाते हैं। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहु प्रचलित हैं। जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। ठीक है, ये है विदेशी शब्द। आगे है फिर रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, रचना किस प्रकार से रचे गए हैं उस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रूढ़ मूल शब्द, एक होते हैं यौगिक और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। इनको भी अलग अलग से समझते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक कौन से और योग रूढ़ कौन से होते हैं। देखिए सभी, रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ही नहीं होता। यानी खंड क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ही नहीं होता, जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि, ये शब्द रूढ़ हैं। यदि हम इनको अलग अलग कर दें, घ और प्लस र कर दें, तो घ का कोई मीनिंग्स नहीं और र का कोई मीनिंग्स नहीं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। आगे देखिए, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बने हों तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ भी निकलता हो, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ प्लस शाला, यज्ञ के लिए शाला। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का आलय। यहाँ पर ये वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से भी बनते हैं और जिनका एक सार्थक अर्थ भी निकलता है यदि हम उनके टुकड़े करें तो। ठीक है, अब देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिनका टुकड़े तो होते हैं लेकिन किसी एक विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे दशानन, 10 प्लस आनन किसका होते हैं? यानी 10 मुख किसके होते हैं? रावण के। रावण के लिए विशेष अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं।
लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी पेट, उदर यानी पेट। कौन होता है? गणेश, गणेश के लिए विशेष अर्थ देता है। नीलकंठ, नीला है कंठ यानी गला जिसका, अर्थात शिव आदि। जैसे यहाँ पर दिया गया लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर यानी पेट। तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द, जो दो शब्दों के मेल से भी बनते हैं और किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं और एक विशेष अर्थ देते हैं। आगे है, लास्ट है हमारा, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। सबसे पहले विकारी शब्द देखिए। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ये शब्द क्या है? विकारी शब्द हैं, जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदल जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? एक संज्ञा आता है, सर्वनाम, संज्ञा में जैसे आपका नाम है, ठीक है, लिंग वचन के कारण बदल जाता है। सर्वनाम है जैसे आपका, आपकी हो जाता है। विशेषण में जैसे काला, काली, गोरा, गोरी। क्रिया में जैसे जा रहा है, जा रही है, लिंग वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, अविकारी, जैसे अ होता नहीं, विकारी होता है बदलाव। जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन ही नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। या फिर लड़की के लिए हम कहते हैं सीता धीरे धीरे चलती है, और लड़के के लिए भी ये यूज करते हैं कि राम धीरे धीरे चलता है। तो ये धीरे धीरे सब चेंज नहीं होता। तो ये सभी संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं, या और अथवा विस्मयादि बोधक, ये शब्द ऐसे हैं जो लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको 2 टाइम आप रीड करोगे। धन्यवाद। ओके बेटा, तो इस चैप्टर को 2 टाइम सभी को रीड करना है।